तर एकीकडे मतांसाठी तहानलेले नेते आणि दुसरीकडे पाण्यासाठी तहानलेली जनता। बघूया पुढची बातमी। एकीकडे नेत्यांना जनतेकडे पाहायला वेळ नाहीये कारण ते प्रचारात व्यस्त आहेत, तर तिकडे कर्नाटकमध्ये देखील वेगळी चर्चा रंगली आणि आता आरोप झाले एका डायरीवरनं। ही डायरी येदियुरप्पांची असल्याचा आरोप करून तब्बल 1800 कोटी भाजपच्या नेत्यांना दिल्याचा आरोप केला गेलाय। येदियुरप्पांकडून भाजप नेत्यांना तब्बल 1800 कोटींचं लक्ष्मी दर्शन। 1800 करोड़ रुपया, 1000 प्लस 800 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पहुंचाया गया। एका मासिकाच्या बातमीच्या आधारावर काँग्रेसचा गंभीर आरोप। बीएस येदियुरप्पांनी आरोप फेटाळले। तब्बल 1800 कोटी येदियुरप्पांनी भाजपच्या दिग्गज नेत्यांना दिल्याचा सनसनाटी आरोप करून काँग्रेसनं खळबळ उडवून दिली आहे आणि त्यासाठी काँग्रेसनं आधार घेतलाय द कॅरावन या मासिकाच्या बातमीचा। येदियुरप्पा यांना 2011 मध्ये खनिज घोटाळ्यांशी संबंधित प्रकरणामध्ये अटक झाली आणि यानंतर त्यांची 24 दिवसांनी सुटकाही झाली होती। सुप्रीम कोर्टानं सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते। या प्रकरणी सीबीआयनं टाकलेल्या छाप्यात 2017 मध्ये येदियुरप्पांची डायरी जप्त केली गेली आणि डायरीमध्ये केंद्रातील मोठ्या नेत्यांना तब्बल 1800 कोटींची लाच दिल्याची नोंद असल्याचा आरोप आहे। सार्वजनिक की गई है एक टेलीविजन चैनल के माध्यम से। इस तथाकथित डायरी से 5 तथ्य सामने आते हैं। नंबर 1, 2690 करोड़ रुपया वसूला गया और 1800 करोड़ रुपया, 1000 प्लस 800 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को पहुंचाया गया। तो एक हिंदी की कहावत है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। अब संजय कह रहे हैं चूहिया निकली भी नहीं साहब, तो पहाड़ी खोदते रह गए। कांग्रेस पार्टी का एक पैटर्न है, समझिए। एक मैगजीन कैरावा में आर्टिकल छपता है या छपवाया जाता है और उसके बिना पर प्रेस की जाती है, उसके बिना पर स्पॉन्सर्ड पीआईएल फाइल किया जाता है। यहां यह लिखा कि इस डायरी को लेकर कथित तौर से वित्त मंत्री जेटली जी के पास अधिकारी गए और सीबीडीटी के उस समय के अध्यक्ष सुशील चंद्रा जी को कॉपी की और कहा कि इसकी पूरी जांच, फॉरेंसिक जांच और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से जांच होनी चाहिए या नहीं, और आगे यह भी लिखा है कि कुछ हुआ नहीं। फिर इनकम टैक्स विभाग ने येदियुरप्पा जी को बुलाया, कहा ये आपके दस्तखत है? कहा कि मैंने तो आज तक जिंदगी में डायरी लिखी नहीं है। और वो डायरी क्या थी? कर्नाटका असेंबली के जो एमएलएज को डायरी मिलती है उसी का लूट शीट्स था। कहा ये आपके दस्तखत हैं? कहा बिल्कुल नहीं है, मैं साइन करता हूं, आप मेरे दस्तखत का एग्जामिनेशन करा लीजिए। ओरिजिनल का पता नहीं। अपने को बचाने के लिए इनकम टैक्स रेड में शिव कुमार ने ये डिफेंस का काम किया। उनसे पूछा गया कि आपने केस क्यों नहीं किया? कहा मुझे खुद इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में विश्वास नहीं है। मई 2008 से जुलाई 2011 के बीच में येदियुरप्पा जी मुख्यमंत्री थे। ये तथाकथित डायरी, जिस पे हर पेज पर उनके सिग्नेचर्स हैं, ये तथाकथित डायरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम नेतृत्व के नाम हैं, जिन जिन तक ये पैसा पहुंचा। यहां तक कि 250 करोड़ रुपया जजेस के लिए भी लिखा हुआ है। बाकी मैं इनकम टैक्स का स्टेटमेंट, सीबीडीटी का स्टेटमेंट उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के द्वारा इशू किया गया है, आप उसे देख लेंगे, मुझे उस पर कुछ नहीं कहना। वो इनकम टैक्स का स्टेटमेंट है जहां उन सारे स्टेटमेंट का जिक्र है। इसका निष्कर्ष क्या है? कांग्रेस पार्टी हताश है। आने वाले अवश्यंभावी हार से कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है। आता खुद्द येदियुरप्पांनी ही आरोप फेटाळून लावत मानहानीचा दावा ठोकणार असल्याचं म्हटलंय। Congress leaders have realized
that their defeat in the 2019 elections is imminent. They have lost the battle before it began. To be frank, all the issues being raised by Congress, including one raised by them today about alleged payment of crores of rupees, has been already inquired and found that documents are fake. आरोप फार गंभीर आहेत, पण काँग्रेस आणि भाजपमध्ये चिखलफेक सुरू आहे. आता आरोपात किती तथ्य आहे हा तर पुढील चौकशीचाच एक भाग आहे. वैशाली मालेवालसह विनोद राठोड, TV9 मराठी, नवी दिल्ली. हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल बटण दाबा. ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com.